हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक की। तो उन्होंने कहा है वर्स्ट डेकेड होने वाला है अगर हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करके चले। 1960 से इसको कंपेयर किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से हर एक इकोनॉमी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने हर जगह पे 10% टैरिफ लगा दिया है। अभी एल्यूमिनियम वाला टैरिफ लगा दिया है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमीज पे फर्क पड़ रहा है। रिसेशन का उन्होंने कहा है कि रिसेशन नहीं आएगा। रिसेशन के चांसेस 10% से कम है अगर देखा जाए तो। बाकी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 26 की है उसको 6.3 पे रखा गया है। बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं पड़ा है अगर इंडिया की जीडीपी की हम बात करके चले तो। उन्होंने 0.4% खाली इंडिया की जीडीपी ग्रोथ घटाई है अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले। फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर खाली 0.2% की घटाई गई है और फाइनेंशियल ईयर 28 के अंदर 6.7% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी गई है। एक साइड पे ग्लोबल टेंशंस देखने को मिल रही है, उसके बीच में इंडिया के लिए अच्छी चीज दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इंडिया इस टाइम पे एक हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस चाइना की जो कलेश चल रहा है उसके बीच में इंडिया को मौके पे चौका मारता हुआ दिखाई देगा। बाकी इंडिया को एक दिक्कत बड़ी जो आ रही है वो है रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट्स की, और वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अभी पीयूष गोयल जी ने एक इंपॉर्टेंट बात एड्रेस करी। उन्होंने बोला ये जो रेयर अर्थ मेटल का कंट्रोल है चाइना का, इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर टेम्परेरी बात करके चले तो सॉल्यूशन तो दिखाई दे रहा है। चाइना ने इंडियन कंपनीज को अप्रूवल देना शुरू कर दिया है। बट वो कह रहे हैं कि इस पे पीएलआई स्कीम आ सकती है, मतलब इंडिया के अंदर काम किया जाएगा, निकाला जाएगा। देखो सिंपल सी बात ये है, आपको रेयर अर्थ मेटल धरती के अंदर से निकालने हैं ना। एक बार को आप रिसाइकिल इंडिया के अंदर कर लोगे, बट क्या लार्ज स्केल पे वो हो पाएगा? पता नहीं। पर रेयर अर्थ मेटल की प्रोसेसिंग इंडिया के अंदर हो सकती है। निकाला कहाँ से जाएगा सवाल ये है। मतलब हिमालयन बेल्ट से कहाँ पे क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया पीछे रह गया है इन सारी चीजों के अंदर। हम बहुत सारी चीजों में आगे निकल गए, पर हम अपने धरती को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे ढंग से कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जहाँ पे लिथियम डिपॉजिट्स मिले थे हमको इंडिया के ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले रीजन के अंदर, बट इतने सालों के बाद देखने को मिले। ऐसे ही अगर ढंग से काम चलेगा तो क्या पता हमको भी रेयर अर्थ मेटल्स मिलने शुरू हो जाए। चाइना तो एक्सप्लोर करके बैठा ही है ना। बाकी इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको लाइसेंस देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। और ये खबर आने के बाद में बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स सबके शेयर भागते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था इनकी फैक्ट्री के ऊपर भाई लग जाएगा ताला। ताला तो नहीं कहूंगा, हॉल्ट लग जाएगा कुछ टाइम के लिए, और उसकी वजह से नुकसान होगा। अगर आप माल ही नहीं बना पाओगे तो आप माल बेच ही नहीं पाओगे, तो आपका रेवेन्यू तो वैसे ही खराब हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं चाइना कितना हेविली कंट्रोल कर रहा है वो एक देखने वाली बात है। लेस देन 5% कॉस्ट आती है अगर रेयर अर्थ मेटल की बात करके चले, जो चाइना के ऊपर कंट्रोल है। बट बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है वो। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनका टारगेट ये है, अगर 2029 तक के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो उसको 3 लाख करोड़ तक लेके जाने का उनका प्लान है। सुनने में तो अच्छी खबर लग रही है। बाकी इंडिया के अंदर एक बुरी खबर भी देखने को मिल रही है। अगर आप एसी को एकदम ठंडा करके चलाना पसंद करते हो तो भाई अब एसी में लिमिट्स आने वाली है। आप 20 डिग्री से नीचे अपने एसी को नहीं ले जा पाओगे। मतलब कोई 18 नहीं होगा, कोई 16 नहीं होगा। मैं पर्सनली 18 पे चलाता हूँ, बहुत ज्यादा एसी 18 पे रहता है। ऑफिस में रहता है, घर के अंदर एक बार को कह सकते हो कि 21-22। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंजम्पशन करने के लिए 24 को अच्छा माना गया है कि 24 पे रखा जाता है। बट मुझे पर्सनली ज़्यादा ठंडा माहौल पसंद है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बिजली का बिल ज़्यादा आता है बट ठीक है। बट कई लोग कहेंगे भाई तेरे चक्कर में बिजली पॉल्यूशन वगैरह, भाई ईवी गाड़ी भी चलाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो टेम्परेचर कंट्रोल रेंज जो कही जा रही है 20 से 28 के बीच में हो सकता है। मतलब इसका ये है कि आपका एसी अगर वो हीटिंग वाला भी है तो 28 से ऊपर नहीं जाएगा। रूम का टेम्परेचर 28 तक ही मेंटेन कर पाओगे, जो अगेन इकोनॉमिकल माना जाता है। तो गवर्नमेंट बिजली बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसी ही डेली बिजनेस आपके लाता रहता हूँ। बाकी भाई अगर आप ऑफलाइन वर्कशॉप में आना चाहते हो वाइब मार्केटिंग के ऊपर तो आप आ सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट। 30 सीटें ही है और 30 सीटों में से जब मैं शूट कर रहा हूँ 15-16 भर चुकी है शायद मेरे हिसाब से। आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगा रेजर पे के अंदर, आप जाके एक बार देख लो। लिमिटेड सीटें हैं, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि उसके बाद ये रिकॉर्डेड कोर्स ही आएगा। जिनको घर से देखना कोई दिक्कत नहीं है, हम शूट करेंगे, रिकॉर्ड कोर्स करके निकाल देंगे। जिन्होंने हमारा बड़ा वाला प्रोग्राम ले रखा है, मतलब सोलो प्रोग्राम ले रखा है, उनको
कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। बाकी हमारी गवर्नमेंट भाई यूपीआई के ऊपर पैसे भी लगा सकती है। बहुत टाइम से ये चीज़ प्रपोज़ल में चल रही है कि भाई एमडीआर चार्जेस लगाए जाएँगे। मतलब मैं किसी को यूपीआई से अगर पेमेंट देता हूँ, तो यूपीआई बैंक के थ्रू पैसा गया है, बट बैंक को कुछ नहीं मिला उसके अंदर। तो उसकी वजह से बैंक को नुकसान हो रहा है, फलाना-ढिमकाना बहुत सारी खबरें चल रही थी। अब वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट वाले प्रपोज़ कर रहे हैं कि ₹3000 से ऊपर की अगर पेमेंट होगी, उसके ऊपर एमडीआर चार्जेस देखने को मिलेंगे। कितने होंगे, मतलब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग खबर आ रही है। कहीं पे 0.3 आ रही है, कहीं पे 0.5 आ रही है। कितना होगा, आने दो फिर बात करेंगे। कहा जा रहा है 1 से 2 महीने के अंदर हमको ये देखने को मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अगर मेरे को किसी को ₹5000 देना है, तो मैं पहले 2500 करके दूँगा, तो चार्जेस नहीं लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है। पर देखो, मैं अगर बात करनी चलूँ, मैं अपने ऑफ़िस के सब सैलरीज़ अब यूपीआई से दे रहा हूँ, ठीक है? बट अब क्या होगा, इसकी वजह से मैं यूपीआई से नहीं दे पाऊँगा। अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐप से दे देंगे, ठीक है? बट बैंक्स और भी तरीके से पैसे कमा रहे हैं। गवर्नमेंट ने रुपए को उसमें दे दी है छूट, फुल्ली छूट है भाई। अगर आप रुपे कार्ड यूज़ करते हो तो कोई टेंशन नहीं है। आपको रुपए वालों को एग्ज़म्पशन है और बाकियों को नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई अपनी बैंकिंग ऐप से ही कर रहा है, अगर उसकी ऐप अलाउ करती है यूपीआई की, तो वहाँ पर चार्जेस नहीं लगने चाहिए। मतलब बैंक की ड्यूटी है ना ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने की। और ये चार्जेस मेरे नहीं लग रहे हैं। पहली बात, मैं जिसको ट्रांसफर कर रहा हूँ उसके लग रहे हैं, मर्चेंट चार्जेस लग रहे हैं। तो क्या पता पीयर टू पीयर में पैसा लगे ही ना, मतलब मैं सैलरी दूं तो उसमें पैसा कटे ही ना। मतलब एक बार मुझे लगता है कि चीज को आने दो, क्लैरिटी आने दो, तो अब देखिए कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा। जिन्होंने वो पेटीएम करो वाली मशीन लगा रखी है, शायद उन्हीं के लिए लगेगा। या जैसे मेरा बिजनेस अकाउंट है, मैं बिजनेस अकाउंट में अगर किसी से पेमेंट ले रहा हूँ, मेरे लिए भी लगेगा, पता नहीं। बाकी ज़ी वाले माइक्रो ड्रामा ऐप निकाल रहे हैं भाई। माइक्रो ड्रामा ऐप मतलब रील्स देखने वाला प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पर आपको सीरियल देखने को मिलेंगे। भाई तबाही मचा रहे हैं। अभी तक सीरियल आते थे टीवी पे, फिर आने शुरू हुए ओटीटी पे। अब आएँगे रीलों के अंदर भी सीरियल। ठीक है भाई, शेर बढ़ते हुए दिखाई दिए इनके। अब दुनिया माइक्रो कंटेंट की तरफ जा रही है, तो माइक्रो अब रीलें भी देखने को मिलेगी। एक फ्लिक टीवी करके एक स्टार्टअप है, जो अगेन माइक्रो ड्रामा के ऊपर काम करती है। उन्होंने $2.3 मिलियन रेज़ किया है अपने सीड राउंड के अंदर। तो कांग्रेचुलेशंस टू देम। अच्छी बात है, देखो न मज़ाक नहीं बना रहा, पर दुनिया रील की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब स्टार्टअप इसे एक्सप्लॉइट करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अगर मैं ग्लेन की बात करके चलूँ, जो कि एक एआई स्टार्टअप है, एंटरप्राइज लेवल की स्टार्टअप है, $7.2 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $159 मिलियन उन्होंने रेज़ करे हैं। बढ़िया है भाई, मतलब ये एक बड़ा गेम देखने को मिल रहा है। जो लोग कहते हैं एआई इज़ अ फैड, भाई देखो 3 साल ही हुए इस कंपनी को आए हुए, और $100 बिलियन से ज़्यादा का एआरआर ले गए हैं। मतलब 1 साल में इतना रेवेन्यू कर रहे हैं। बड़ा नंबर है भाई। बाकी अगर पायल लैब्स की बात करके चले, तो उनका भी आईपीओ आ रहा है। कहा जा रहा है इस महीने के एंड में हो सकता है। 6000 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला है। कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, बहुत टाइम से खबरें तो आ रही थी पायल लैब्स का आईपीओ आएगा। उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक किया, बहुत कुछ किया। अब देखते हैं कैसा जाता है इनका आईपीओ। अगर लास्ट वैल्यूएशन की बात करके चले, तो उसके हिसाब से 4 से 5 बिलियन डॉलर के बीच में इनका वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आ सकता है। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1743 करोड़ है, और इनका प्री टैक्स लॉस है भाई 339 करोड़ का। 1998 में ये कंपनी शुरू हुई थी, लॉस कर रही है। बाकी सिटी मॉल की बात करके चले, तो प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दिए फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। ऐसा वो कह रहे हैं, कि भाई प्रॉफिटेबल हो गए हैं। टियर 2, टियर 3 एंड बियॉन्ड के ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू किया है। इसकी वजह से गेम चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मीशो के साथ भी यही होता हुआ दिखाई दिया था। तो क्या असली स्टार्टअप प्रॉफिटेबिलिटी टियर 2, टियर 3 में है? टियर 1 वाले लोग चिंदी ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ढूंढने की तरफ भागते हैं। तभी कंपनीज टियर 1 के अंदर लॉस के अंदर रहती है, जब वो टियर 2, टियर 3 में एक्सपैंड करती है तो प्रॉफिटेबल हो जाती है। सोचो इस बारे में ना। बाकी कंपनी है बेडरॉक ओशन करके, उन्होंने $25 मिलियन रेज करे हैं। ये ओशन एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी नेसेसिटी थी। हम सबके सब अभी तक स्पेस में भागने की बात कर रहे हैं, चांद पे जाओ, मार्स पे सिविलाइजेशन बसाओ, ये करो। भाई एक बार पानी को तो एक्सप्लोर कर लो। 70% पानी है धरती के ऊपर, उसको एक्सप्लोर तो करो, देखो तो सही। पहले डेंजरस होता था कि भाई ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर अब तो ड्रोन व्रोन, बहुत सारी यूएवी व्हीकल्स आ गए हैं ना। ये स्टार्टअप ऐसा कुछ ही कर रही है। एक शिप होगी, उसके अंदर बहुत सारे यूएवी व्हीकल्स होंगे, उसको पानी के अंदर लेके जाके छोड़ दिया जाएगा, और वो अलग-अलग जगह पे ट्रैक करके आपको पूरा मैप बना के दे देगी। ज़रूरत है मेरे हिसाब से ना, क्या पता पानी के नीचे एक और सिविलाइजेशन मिल जाए उनको। एक्सप्लोर ही नहीं किया ना, लोग कुछ भी बोलते रहे कि भाई होगा, नहीं होगा, क्या हुआ मिल रहा है ना?
क्या पता पानी के नीचे नरक मिल जाए हमको, है? पानी में जब वो जाए तो नरक पहुँच जाए, वहाँ ही स आत्माएँ वापसी निकालने की हमको स्ट्रैटेजी मिल जाए। जितने भी बिलियनियर्स मरेंगे, उन सबको हम शिप से वापसी लेके आएँगे। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको फ्लैट दिखाई दी। आप कह सकते हो कि भाई इंडेक्स नेगेटिव दिखाई दिया था। स्मॉल कैप लाल था, मिड कैप लाल था। ओवरऑल आप देख लो मार्केट का क्या था, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। पर मैं कहूँगा फ्लैटर ही मार्केट हमको दिखाई दी है। परसों की कहानी भी हमको ऐसे ही दिखाई दी थी। देखते हैं आज की कहानी कैसी रहती है। बाकी इसी के साथ में आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।